Hello students. Now we are going to discuss most important and repeated questions of medical exams. ये क्वेश्चंस बार बार नेट के एग्ज़ाम्स और अदर जो कम्पिटिटिव मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. What type of ecological pyramid would be obtained with the help of following data? नीचे कुछ डाटा दिया गया है. इस डाटा से किस टाइप का इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो ऑब्टेन्ड होता है वो हमें बताना है. सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है. अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है. इसमें ऑप्शंस क्या हैं? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, एंड बी पिरामिड ऑफ एनर्जी, and C inverted pyramid of biomass and D upright pyramid of biomass. अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी इन्वर्टेड जो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. वो कैसे आंसर है कि जो एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास है विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन डाटा. सो दिस इज द ऑप्शन सी इज द आंसर. जो बायोमास होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर से. वो कैसे डिक्रीज होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर से एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम. देयरफॉर अपराइट पिरामिड, जो अपराइट पिरामिड है, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास कैन नॉट बी obtained. The data is given in the form of biomass के फॉर्म में डाटा हमें दिया गया है. therefore pyramid of number and energy cannot be obtained. जो एनर्जी है और नंबर है वो obtained नहीं होंगे. फर्दर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज क्या रहेगा? अपराइट रहेगा. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज कैटालिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अब हमें जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होती है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन के डिग्रेडेशन में एज ए कैटालिस्ट का काम करता है एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? Fe आयरन है, Cl क्लोरीन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है. इन स्ट्रेटोस्फीयर जो क्लोरीन है वो एक्ट एज कैटालिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ऑप्शन जो है बी वो क्या है? करेक्ट आंसर है क्लोरीन. जो क्लोरीन है इट रिलीज्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरीन कब रिलीज होता है? जब एक्शन होता है किस पे? जो एक्शन होता है यूवी रेज का किस पर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे. बात करते हैं जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है? CFCl3 बाय द एक्शन ऑफ UV. what will be form? CFCl2 और एक क्लोरीन अलग हो जाएगा. नाउ अगेन बात करते हैं CFCl2. यहाँ पे किसका एक्शन हो रहा है? UV लाइट्स का. देन what will be form? CFCl प्लस Cl. यहाँ से भी यहाँ पे 2 थे. अब ये दोनों अलग हो गए. अब बात करते हैं Cl प्लस O3 की. क्लोरीन प्लस O3 क्या है आपके पास? ओजोन है. ओजोन यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक्शंस हो रहा है. व्हाट विल बी फॉर्म? ClO प्लस O2. नाउ ClO प्लस O3 देन व्हाट विल बी फॉर्म? Cl2 प्लस 2O2. क्या है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर्स हैं, क्लोरीन जो है यहाँ पे एक्ट करता है एज कैटालिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करता है. इट रिलीज बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरीन रिएक्ट्स विद ओजोन. जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है इन अ सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्सीजन. और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 एक्टिव क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 5000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन
इन 1 मंथ। सो ये 1 मंथ में भी ये कितने मॉलिक्यूल्स है ओजोन के वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, 5000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। रही बात आयरन की, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। सो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, आयरन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि नीट के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं।